हेलो स्टूडेंट्स, जो आज की ये वीडियो है इसमें 11th चैप्टर हिस्ट्री के हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। एक है 1857 के विद्रोह का कारण और दूसरा 1857 के विद्रोह का परिणाम। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप दो टॉपिकों को देखते हो क्वेश्चन की नजर से, तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों क्वेश्चन मिलाकर आपका 8 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इन दोनों को देखिए मिलाया कैसे गया है। सिंपल सी टर्म आपको दी जाएगी, 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम क्या थे। तो यहाँ पे कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसमें देखिए दो हिस्सों में आप सिंपल सा बांटेंगे। पहला हिस्सा रहेगा आपका कारण और दूसरा हिस्सा रहेगा आपका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेज। जब आप कारण देखते हैं लाइक 1857 का जो रिवोल्ट था ये क्यों, एक ऑफिशियल डेट याद रखिएगा जब इसको स्टार्ट माना जाता है वो है आपका 10 मई 1857। इस दिन ऑफिशियली इस विद्रोह को स्टार्ट माना जाता है। अब इसमें अगर आप देखिए कारण क्या था, सबसे पहला रीजन आता है डलहौजी की जमीन हड़प नीति। जो डलहौजी की जमीन हड़प नीति, डलहौजी जो था भारत का वायसराय रह चुका था और इसकी जो पॉलिसी थी जमीन हड़प की सिंपल थी कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, भारतीय शासक है और उसके पास में उसका उत्तराधिकारी नहीं है तो उसकी रियासत को अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा। इस सिंपल से इसकी पॉलिसी है। इसी को डलहौजी के नाम पर रखा गया जमीन हड़प नीति। और इस नीति के चक्कर में काफी सारी जो रियासतें थी भारत की, जैसे झांसी है, सतारा है, इन सबको हड़पा भी गया था। इसके अलावा सेकंड रहता है सैनिकों का असमान वेतन। अब जो ब्रिटिशों की आर्मी थी, इस ब्रिटिशों की आर्मी में इंडियन सोल्जर्स भी थे और उसके साथ साथ ब्रिटिश सोल्जर्स भी थे। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या था, पोस्ट सेम थी लेकिन इंडियन सोल्जर्स जो थे इनकी फैसिलिटीज और वेजेस जो थे, सुविधाएं और वेतन जो था वो कम था ब्रिटिश सैनिकों की तुलना में। इसके अलावा थर्ड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जो उस वर्ष की जनवरी से स्टार्ट हुई एक अफवाह थी, गाय और सुअर की चर्बी वाले कार्ड। इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि उस जमाने में जो नई नई राइफल्स इंट्रोड्यूस की गई थी जिन्हें एनफील्ड राइफल कहा जाता है, उनकी जो कारतूस थे, गोलियां थी, उनकी पैकिंग के ऊपर कुछ चिकनाहट लग रही थी और लोगों ने यह अफवाह उड़ा दी कि उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगाया गया है ताकि भारतीयों का धर्म भ्रष्ट किया जा सके। उसके अलावा फोर्थ आपका रहता है ईसाईकरण। जो ईसाईकरण एक सिंपल सा मतलब क्या था कि भारतीय समाज को आप हिंदू और मुस्लिम से हटाकर ईसाई बना दो ताकि अंग्रेजों से फेमिलियर हो जाए और ये लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगाए। तो ये चीज याद रखिएगा। चार चीजें कौन सी है इसमें, डलहौजी की जमीन हड़प नीति, सैनिकों का असमान वेतन, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस और चौथा रहता है आपका ईसाईकरण। फिर नेक्स्ट तरह से परिणाम देखिए। बहुत समय तक ये विद्रोह चला, मई से लेकर ऑलमोस्ट सितंबर 1857 तक ये रिवॉल्ट चला और इसके बाद हमें कुछ परिणाम देखने को मिले। परिणाम का मतलब क्या है, घटना है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। कुछ के आधार से हम ये कह सकते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट होता सफल हुआ और उसके अलावा जो कुछ ऐसी घटनाएं थी इसके अलावा इसे हम कह सकते हैं ये अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा। सफल कैसे कि जैसे ये रिवॉल्ट वगैरह सब शांत हो गए तो ब्रिटेन से कुछ ऑर्डर्स आए जिनमें सबसे पहला क्या था, न्यूनतम धार्मिक हस्तक्षेप, मिनिमल रिलीजियस इंटरफेरेंस। जब न्यूनतम धार्मिक हस्तक्षेप की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, 1857 क्रांति के बाद भारत में ब्रिटेन से एक ऑर्डर पास होकर आता है जिसके अंतर्गत ये था कि कोई भी अंग्रेज भारत के किसी भी धार्मिक मामले में इंटरफेयर, हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके अलावा सेकंड चीज, दत्तक पुत्र को अनुमति। दत्तक पुत्र क्या है, पहले अलाउ नहीं था इंडिया में जब ब्रिटिशर्स का रूल था। उस समय अगर आपको किसी को अडॉप्ट करना है तो उसके लिए आपको अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन इस रूल को हटा दिया गया और भारत को पूरा राइट दे दिया गया कि आप किसी को भी अडॉप्ट कर सकते हो। इसके अलावा थर्ड चीज है सामाजिक एकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। जब आप बात करते हैं सामाजिक एकता की, सोशल इंटीग्रेशन की, तो यहाँ पर दो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। पहली कि सभी सामाजिक वर्ग एक हुए और दूसरा रीजन क्या था, एक होने का सबको राष्ट्र प्रेम की भावना अपने अंदर दिख रही थी कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब इसे हम कहते हैं कि असफल क्यों, असफल क्यों, क्योंकि इन दी एंड जो 1857 का रिवॉल्ट था इसका मोटिव ये था कि देश को आजाद करवाया जा सके, अंग्रेजों को भगाया जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि आजाद तो हुआ नहीं, तो क्या कारण थे कि जिसकी वजह से ये अपने मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में रह गया। तो पहला रहता है नेतृत्व का अभाव, लैक ऑफ लीडरशिप। जो विद्रोही थे, जो रेबल्स थे, इन्होंने क्या करा कि बहादुर शाह जफर सेकंड को अपना इनिशियल स्टेज में लीडर चुना, आरंभिक चरण में लीडर चुना। लेकिन क्या है, उसकी स्टार्टिंग में मृत्यु हुई तो इनके पास कोई ठोस नीतियां नहीं थी, ठोस नेतृत्व करने वाला नहीं था। अलग अलग एरियाज में अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, सबकी पॉलिसी अलग थी। हम ये कहते हैं कि अगर पूरे विद्रोह का कोई एक नेता होता, कॉमन होता, तो ये विद्रोह सक्सेसफुल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ।
सेकंड आता है सैन्य शक्ति में अंतर कि जो सैन्य शक्ति है और जो मिलिट्री पावर है इसमें डिफरेंस था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी बड़ी, और जो इंडियंस की आर्मी थी ये बहुत छोटी थी। उसके अलावा विद्रोह का व्यापक नाम होना, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं विद्रोह के व्यापक नाम होने की, तो ये चीज़ है कि उत्तर भारत के ही कुछ हिस्सों तक 1857 का विद्रोह सीमित था और ये पूरे भारत में फैल नहीं सका। अगर ये पूरे भारत में एक साथ हुआ होता तो शायद परिणाम इससे कुछ और हुए होते। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। थैंक यू।